नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दास रिएक्शन के और एक नया रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम और आज हम देखने वाले हैं आरजे रौनक चैनल का एक वीडियो है और वीडियो का टाइटल है रजनीकांत ने छुए सीएम योगी का पैर तो क्यों हुआ बवाल। ठीक है, तो ये वीडियो का टाइटल है और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके ओरिजिनल वीडियो को जरूर देखिएगा और प्लीज़ 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 मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो। दोस्तों, सनातन परंपरा में पांव छूने का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण भी सालों बाद जब अपने मित्र सुदामा से मिले तो उन्होंने उनके पांव छुए। ये हमारे संस्कार ही तो हैं कि कोई बुजुर्ग, साधु या आध्यात्मिक पुरुष दिखे तो हम फौरन झुककर उनके पांव छू लेते हैं। वेद परंपरा में माना गया है कि जब हम किसी के पांव छूते हैं तो उस शख्स की पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है। यही वजह है कि हम जीवन में कितनी भी तरक्की क्यों न कर लें, लेकिन सालों बाद भी अगर हमें हमारे कोई टीचर या गुरु मिल जाए तो हम फौरन झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर इस बात के कोई मायने नहीं रह जाते कि पांव छूने वाला आज कोई आईएएस अधिकारी है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी। मायने बस ये रखता है कि अगर हमने किसी से कुछ सीखा है, अगर कोई सम्मानित है, अगर कोई पूजनीय है, अगर कोई बुजुर्ग है तो हम झुककर उसे प्रणाम करेंगे। अपने करियर की तमाम ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद सचिन तेंदुलकर जब भी अपने गुरु रमाकांत आचरेकर जी से मिलते थे तो पांव छूकर ही उनका अभिवादन करते थे। तो ऐसा है सनातन धर्म में पांव छूने का महत्व। इस वीडियो में आगे जब हम पांव छूने की इस परंपरा के पीछे के साइंस का जिक्र करेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे आज से सैकड़ों हजारों साल पहले इतनी सब बातें जान ली थी जो वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ 200-300 साल पहले ही जान पाया है। मगर अफसोस इस बात का है कि हमारे अपने ही देश में कुछ लोग पांव छूने वालों का मजाक बनाते हैं। भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत ने हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पांव छुए तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर उबल पड़े। वो रजनीकांत को गालियां देने लगे, उन्हें अपॉर्चुनिस्ट बताने लगे। यहां तक कहा गया कि वो अपनी फिल्म जेलर को हिट करवाने के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। इसी तरह इस साल आईपीएल में चेन्नई की जीत के बाद रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने बीच ग्राउंड में उनके पांव छुए तो कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और ऐसा करने के लिए रिवाबा को खूब भला बुरा कहा गया। ऐसे में सवाल यह है कि इस तरह की बातों का विरोध करने वाले क्या अपनी ही सनातन परंपराओं से वाकिफ नहीं है? क्या वो इन परंपराओं के पीछे की वजह को नहीं जानते? क्या वो हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं? या फिर ये ऐसे वोकिये हैं जो सिर्फ मॉडर्न दिखने के लिए ऐसी हर चीज को दकियानूसी बताने की कोशिश करते हैं जिसमें उन्हें सनातन धर्म की बू आती है? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं वोकियों की इसी सोच का पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक, फनतंत्र में वेलकम। दोस्तों, हिंदी फिल्म के बड़े स्टार्स को लेकर लोगों में दीवानगी है, लेकिन साउथ इंडियन स्टार्स को लेकर जनता में पागलपन है। उसमें भी रजनीकांत को लेकर जैसी दीवानगी उनके फैंस में है उतनी भारत तो छोड़िए पूरी दुनिया में शायद ही किसी एक स्टार के लिए हो। उनकी हैसियत ऐसी है कि उनके एक इशारे भर से वो साउथ में किसी भी पार्टी को चुनाव हरवा या जिता सकते हैं। बावजूद इसके वो असल जिंदगी में बेहद साधारण है, इतने सिंपल कि आपके बगल से चले जाएं तो आपको पता भी ना लगे कि ये आदमी दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। बेहद हम्बल और दूसरों की मदद करने वाले। तो हुआ ये, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि इन्हीं रजनीकांत साहब की हाल ही में एक बड़ी फिल्म आई है जेलर। फिल्म रिलीज के साथ ही वो दर्शन करने अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं। पहले वो झारखंड के रजप्पा मंदिर गए, उन्होंने बद्रीनाथ जी के भी दर्शन किए। इसी कड़ी में अयोध्या जाने से पहले वो लखनऊ भी आए, जहां उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की। इसी मुलाकात से जुड़ी एक क्लिप पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आई तो हंगामा हो गया। वीडियो में देखा गया कि कैसे अपनी गाड़ी से उतरने के बाद रजनीकांत योगी आदित्यनाथ जी के पांव छूते हैं। इसे देखकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर भड़क गए। लोग सवाल पूछने लगे कि 72 साल के रजनीकांत की क्या मजबूरी थी कि वो 51 साल के योगी के पांव छूने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि रजनीकांत यूपी में अपनी फिल्म टैक्स फ्री करवाना चाहते हैं। कुछ ने कहा कि खास छवि वाले योगी के पांव छूकर रजनीकांत ने कई लोगों की भावनाओं का अपमान किया है। कुछ ने कहा कि ऐसी ड्रामेबाजी करके वो राइट विंग समर्थकों में अपनी फिल्म हिट करवाना चाहते हैं। शुक्र है किसी ने ये नहीं कह दिया कि योगी के पांव छूकर रजनीकांत यूपी के किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं। खैर, ये सब बातें सुनकर इतना तो क्लियर हो गया कि सोशल मीडिया पर ऐसी बेहुदा बातें करने वालों को न फिल्मों की समझ है और न ही वो रजनीकांत को जानते हैं और न ही उन्हें भारतीय परंपरा का कोई ज्ञान है।
जो लोग ये कह रहे थे कि भैया रजनीकांत तो ऐसा ड्रामा करके अपनी फिल्म हिट करवाना चाहते हैं, उन्हें शायद ये पता नहीं कि जब रजनीकांत योगी जी से मिले तो उनकी फिल्म को रिलीज हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। तब वो दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए उनकी फिल्म कमा भी चुकी थी। साउथ की आज तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग ले चुकी थी ये फिल्म। इसलिए योगी से मुलाकात करते वक्त उन्हें फिल्म को हिट करवाने के लिए किसी ड्रामे की तो जरूरत नहीं थी, तब तक तो उनकी फिल्म पहले हिट हो चुकी थी। बताइए। दूसरी बात, ये कहना कि रजनीकांत योगी के पांव छूकर उनकी चमचागिरी कर रहे थे, भैया कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो। ऊपर वाले ने जिस पन्नी में डाल के आपका दिमाग आपको दिया था, कम से कम उस पन्नी को एक बार खोल तो लेते। मतलब जो रजनीकांत मोदी जी से मिले और तब उनके पांव नहीं छुए, जो रजनीकांत सारी जिंदगी तमिलनाडु के नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे, वो रजनीकांत 72 साल की उम्र में अपने फायदे के लिए उस स्टेट के मुख्यमंत्री के पांव छुएंगे जिनके राज्य में फिल्म चलने या न चलने से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे भाई, रजनीकांत ने योगी के पांव छुए तो इसलिए नहीं कि वो एक नेता हैं, वो इसलिए छुए क्योंकि योगी आदित्यनाथ उस सनातन परंपरा से आते हैं जिसमें आध्यात्मिक पुरुषों का पांव छूना पुण्य माना जाता है। योगी का सम्मान किसी मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का सम्मान है जिसे हिंदू परंपरा में सम्मान के योग्य माना जाता है। मगर हैरानी यह है कि पांव छूने के एक छोटे से जेस्चर पर कुछ लोगों ने इतना बवाल काट दिया। रजनीकांत को जानने वाले अच्छे से जानते हैं कि वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। यह भी सबको पता है कि बॉलीवुड के मुकाबले जो साउथ के स्टार्स हैं वो खुलकर अपनी परंपराओं को, अपने धर्म का सम्मान करते हैं। इसलिए योगी से मिलकर अगर रजनीकांत ने उनके पांव छुए तो इसमें इतना हंगामा क्यों मच गया, बताइए। अच्छा, ऐसा ही बवाल इस साल तब हुआ था जब रविंद्र जडेजा ने एक शानदार पारी खेलकर चेन्नई को आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई थी। मैच के बाद उनकी पत्नी रिवाबा दौड़ी दौड़ी मैदान में आई और उन्होंने रविंद्र जडेजा के पांव छू लिए। तब भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनके इस जेस्चर की बुराई की थी, कहा कि ऐसा करके उन्होंने एक महिला के तौर पर अपने आप को छोटा कर लिया। बहुत सारे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ने पांव छूने की इस हरकत को दकियानूसी और महिला विरोधी बताया। तब भी यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि आखिर इतनी छोटी सी बात के इतने बड़े बड़े मतलब कैसे निकाल लिए गए। अगर एक महिला अपनी मर्जी से किसी परंपरा को निभाती है और ऐसा करते हुए खुद की आजादी और मर्यादा से कोई समझौता नहीं करती, तो इसमें किसी को क्या हर्ज है। और जिन लोगों को रिवाबा का रविंद्र जडेजा का पांव छूना दिखा, क्या उन्हें यह नहीं दिखा कि यही जडेजा रिवाबा के चुनाव लड़ने के दौरान हर वक्त उनके साथ थे, उनके किसी सपने को पूरा करने में उनकी मदद कर रहे थे। मगर नहीं, वोक समाज ऐसी कोई बात नहीं देखता। तब किसी ने यह नहीं कहा कि यह होता है आदर्श पुरुष जो अपनी इतनी बिजी लाइफ में भी बीवी के सपने पूरे करने के लिए उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। उन्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पता नहीं क्यों यह मान लिया है कि जो भी चीज परंपरा से जुड़ी है उसका मजाक उड़ाना है, और वो भी बिना सोचे समझे। अब जो लोग पांव छूने की इस परंपरा का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें इसके पीछे की मान्यता और इसके पीछे की साइंस के बारे में भी बता देते हैं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, और अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और इसमें कई बातों को अपने घर के बच्चों तक तो जरूर ही पहुंचाइएगा, उन्हें बताइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातन परंपरा में बताई गई हर एक रीति नीति के पीछे एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक गहरी समझ है, एक लंबा शोध है। अब पांव छूने को ही ले लो। न्यूटन का नियम कहता है कि दुनिया में हर चीज ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के भार से बंधी है। इसी नियम के हिसाब से हमारे सिर को नॉर्थ पोल और पांव को साउथ पोल माना गया है। एनर्जी का प्रवाह भी ऊपर सिर से शुरू होकर नीचे पांव तक जाता है। मतलब हमारे सिर से पॉजिटिव एनर्जी एंटर करके हमारे पैरों तक जाती है। हमारे पांव में अनलिमिटेड एनर्जी होती है। यही वजह है कि जब हम किसी इंसान के पांव को टच करते हैं तो उसकी अनलिमिटेड एनर्जी को टच करते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि पांव के अंगूठे से एनर्जी का संचार होता है। यही वजह है कि जब भी हम किसी इंसान के पांव को छूते हैं और जब वो हाथ से हमें आशीर्वाद देते हैं तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी हम में आती है। यहां तक कि योग में भी पद शास्त्र का जिक्र है जो कहता है कि हमारे पांव के तलवों में एनर्जी के 7 चक्र होते हैं। अगर हमें पता हो कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है तो हम अपने शरीर से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस में इसे ही रिफ्लेक्सोलॉजी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, ज्योतिष के अनुसार वरिष्ठ लोगों के चरण स्पर्श करने पर 9 ग्रहों के जुड़े दोष दूर होते हैं और हमें फायदा मिलता है। जैसे पिता के पैर छूने पर सूर्य, बुजुर्ग महिला जैसे दादी, नानी, माँ, चाची, मौसी, ताई, सास आदि के पैर छूने से चंद्र, बड़े भाई के पैर छूने से मंगल, बहन और बुआ के पैर छूने से बुध, गुरुओं, संतों और ब्राह्मणों आदि के पैर छूने से बृहस्पति, दादा के पैर छूने से केतु और भाभी के पैर छूने से शुक्र मजबूत होता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि पांव छूने की परंपरा के पीछे जितना साइंस है, विज्ञान है, जब हम उसके बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और यही कारण है कि सनातन परंपरा में मौजूद छोटी से छोटी चीज के भी बड़े गहरे अर्थ होते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ पांव छूने के पीछे कितना बड़ा विज्ञान है? जी हाँ, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं। वो विज्ञान जो गुरुत्वाकर्षण की बात करता है, शरीर के चक्रों की बात करता है, हमारे प्लैनेटरी सिस्टम की बात करता है और हमारे शरीर में मौजूद ऊर्जा के प्रवाह की बात करता है।
मगर क्या करें, हैरानी और दुख यह है कि जिन लोगों को ऐसी परंपरा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, वो बिना इस बारे में जाने इसे दकियानूसी बताने लगते हैं। यह सच है कि चीजें सिर्फ पुरानी होने की वजह से पवित्र नहीं हो जाती, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि चीजें परंपरा से जुड़ी होने के कारण दकियानूसी भी नहीं हो सकती। हिंदू समाज में बाल विवाह से लेकर सती प्रथा तक कई बुराइयां थी, जिसे हमने बहुत पहले ही दूर कर लिया। अब भी कुछ खामियां हैं जिसे लेकर हम ओपन माइंडेड हैं। यह भी सच है कि पहले औरतों को बहुत सारे हक नहीं थे, आज भी उन्हें कई समाजों में दबाया जा रहा है। लेकिन यह भी समझना होगा कि हर परंपरा को आदमी वर्सेस औरत की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। अगर औरतें अपनी मर्जी से करवा चौथ का व्रत रखती हैं, इसी व्रत के बहाने वो तैयार होती हैं, कथा करती हैं, उसे उत्सव समझकर मनाती हैं, तो आप इसे यह कहकर बदनाम मत करिए कि यह महिला विरोधी पर्व है और औरत ही आदमी की लंबी उम्र के लिए भूखी क्यों रहे। अरे भैया, औरतों की सारी स्वतंत्रता सिर्फ इस त्योहार को मनाने या न मनाने से तय नहीं होती। अगर वो अपनी मर्जी से ऐसा कर रही हैं, ऐसा करने में उनकी आज़ादी और गरिमा को ठेस नहीं पहुंच रही है, वो ऐसा करना एंजॉय भी कर रही हैं, तो इसमें भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है। अगर आलिया भट्ट ने यह कह दिया कि मेरा लिपस्टिक लगाना रणबीर को पसंद नहीं है, उन्हें मेरे होंठ ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो इसमें इतनी हाय तौबा करने की क्या जरूरत थी। बहुत सी बीवियां भी तो पति को यह कह देती हैं कि मुझे आपका दाढ़ी रखना पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो औरत अपने पति को डोमिनेट करना चाह रही है। भाई, अगर लाइफ पार्टनर ही अपनी बीवी या पति को उससे जुड़ी अपनी पसंद नहीं बताएगा, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए उस पर हक नहीं जताएगा, तो कौन जताएगा। और यही तो रिलेशनशिप की ब्यूटी होती है कि हम सामने वाले के लिए थोड़ा खुद को बदलते हैं और दूसरा इंसान भी हमारे लिए अपने आप को बदलता है। इसलिए फिर से वही बात कि जब तक बात इतनी बड़ी नहीं है कि उसे मानने पर सामने वाले की डिग्निटी ही जा रही है, तो हम इतना हंगामा क्यों करने लगते हैं। हमें यह क्यों नहीं पता चलता कि कौन सा मुद्दा सच में हक की लड़ाई का है और कौन सा मासूम भावनाओं का। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कई दफे इस तरह का हंगामा सिर्फ हंगामा करने के लिए होता है और कई बार इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं। हो सकता है जो लोग योगी को पसंद नहीं करते, वो सिर्फ इसलिए भड़क गए कि रजनीकांत ने योगी के पांव क्यों छुए, और इसी बात पर वो लोग 10 बातें बनाने लगे। जिन लोगों को रिवाबा इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो बीजेपी के एमएलए हैं, इसलिए उनके पांव छूने को महिला अधिकारों से जोड़कर उस पर बवाल काटने लगे। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अपनी नफरत या कुंठा निकालने के लिए आप कम से कम ऐसी चीजों को बदनाम मत करो जिसके बारे में एक तो आपको कोई जानकारी नहीं है। चीजों को आंख बंद करके स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना अगर सही नहीं है, तो उन्हें बिना समझे खारिज करना, रिजेक्ट करना भी कहीं की अकलमंदी नहीं है। हेलो, इसलिए परंपरा से जुड़ी, कल्चर से जुड़ी हर चीज को बुरा बताकर खुद को वोक साबित करने की बेतुकी कोशिश मत करिए। यह समझिए कि अगर आपने अपनी सारी ही परंपराएं मिटा दी, तो आप भी उसी की तरह मिट जाएंगे। उम्मीद है मैंने अपनी बात ठीक से रखी होगी। अगर आपको भी इस वीडियो में कई बातें सही लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे प्लीज शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया है। मैं यही एक बात बताऊंगा, हमारा देश में जो विरोधी है ना, विरोधी मतलब जो विरोधी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, उसके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है बीजेपी के ऊपर। देखिए, जब रिबा ने रविंद्र जडेजा की पैर छुआ था आईपीएल का फाइनल में, उस टाइम भी ऐसे बवाल किए थे क्योंकि रिबा जडेजा ने बीजेपी का एमएलए है। अच्छा ठीक है, रजनीकांत साहब ने जब योगी आदित्यनाथ का पैर छुए तब भी बवाल हो गया। उनके पास मुद्दा ही नहीं है, और क्या करेंगे। कुछ सही बात के लिए कुछ मुद्दा रहेगा तब ना कुछ करेगा पार्टी। उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ऐसे मोदी जी ऐसा काम कर देंगे कोई उनका गलती भी पकड़ ही नहीं पाता है। गलती करते हैं, पकड़ने के बाद तो गलती करते नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो एक बात होगा पोजीशन का। पैर छूना, जैसे कि हमारा सनातन धर्म में रौनक भाई ने बताया कि जो जोगी जी हमारे सनातन में सन्यासी हैं, जो गीता भागवत को सब कुछ पढ़ते हैं, पुराण करते हैं, तो उनको भी भगवान के तरह माना जाता है सनातन में। जो पुराण करता है, कि जो गीता भागवत पढ़ता है, कि जो सन्यास होता है ना, वो भी भगवान का समान होता है। तो इसीलिए हो सकता है, इसीलिए रजनीकांत ने उनसे उम्र में बड़े होकर भी उनका पैर छुए। ये भी हो सकता है। और रजनीकांत इतना छोटा एक्टर नहीं है कि हाँ उनको फिल्म का प्रमोशन के लिए वो जाएंगे यूपी। आज तो कभी नहीं गए हैं, आज क्यों गए फिर? ये बात तो है ना। तो वो उनका सम्मान है, वो उनको नमस्कार प्रणाम नहीं किए कि उनका पैर नहीं छुए, वो भगवान का पैर छुए, भगवान का आगे वो नतमस्तक हुए। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी अपोजिशन पार्टी है उनको काम नहीं होता, ऐसा बोलते ही रहेंगे। उनको उनके बात को कोई दिल पे नहीं लेने का, वो भी ये भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं। अरे भाई देखो, एक बीबी, एक पत्नी उसका पति का पेट छू रहा है, उसको सम्मान कर रहा है, इसमें एक महिला का क्या बिगड़ जाता है?
कि उसका सम्मान पर क्या आंचा जाता है। ये तो कोई ऐसा बात हुई नहीं है। तो हमारा कल्चर में तो यही है, एक पत्नी पति का पैर छुएगा कि उसको प्रणाम करेगा, जो भी करेगा, क्योंकि पति पत्नी से उम्र में बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, हमारे कल्चर में तो है कि छोटे बड़े बड़े को सम्मान करेंगे, उनका पैर छुएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, जो भी है। तो है हमारे कल्चर में। तो रिबा ने जडेजा का पैर छुआ, इसमें क्या हो गया। ये सब चीज जो उनका तो काम कुछ नहीं है, क्या करेंगे वो। किसी न किसी बात में तो मुद्दा उठाना चाहिए कि नहीं, थोड़ा फुटेज खाने के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे से भी समझे रौनक भाई ने, और उनका वीडियो अभी मैं कंटिन्यू अभी वीडियो देख रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए मेरा हालत कैसा हुआ है, ऐसा बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि फैन चालू करता हूँ तो साउंड आउटसाइड साउंड आ जाता है, तो अच्छा वॉइस क्लियर नहीं होता है। मेरे भी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं है कि महंगा मेरे पास माइक नहीं है कि मैं साउंड क्लियर होता। मेरा जो मोबाइल का कैमरा है उसमें जो रिकॉर्ड होता है साउंड वही है। और इतना गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा वीडियो अभी तो जो भी है अभी देख रहा था मैं, तो 95% मेरा चैनल में जो भी व्यू आता है, जो भी देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ओनली 5% लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं। तो क्या मेरा वीडियो में क्या कमी है, प्लीज़ मेरे को बताइए, और मैं उस चीज़ में कुछ इम्प्रूव कर सकूँ मैं। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा कमी किधर रहता है, मैं किस चीज़ में इम्प्रूव करूँ, मेरा बोलने का तरीका में कुछ में, कि कौन सा टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ, अब मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और रिएक्शन मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगता है वो भी कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए इतना ही, और आपके साथ मिलना होगा और एक नया रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।